बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नागपुर से राहत की खबर है। खतरनाक कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए देश में तैयार किए जा रहे स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का मानवीय परीक्षण अब नागपुर शहर में शुरू हो गया है। नागपुर में डॉक्टर गिल्लुरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में परीक्षण की प्रक्रिया को अनुमति मिली है। परीक्षण के लिए करीब 100 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जिनमें से 3 लोगों पर सोमवार को तो 5 लोगों पर मंगलवार को टीका लगाया गया। कोरोना बीमारी पर देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल नागपुर में भी शुरू हो गया है। जिस हॉस्पिटल में इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, डॉक्टर हमारे साथ हैं चंद्रशेखर गिल्लुरकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूसीएन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका पहले तो धन्यवाद। ये बताइए कि किस तरीके से ये ट्रायल चालू है और कितने लोगों को अब तक वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया? देखिए, करीबन हम 100 लोगों को रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो हेल्दी वॉलंटियर्स है। उसमें से 50 लोगों का स्क्रीनिंग पूरा हो गया है, टेस्ट पूरा हो गया है, ब्लड पूरे दिल्ली से रिपोर्ट्स भी आ गए काफ़ी लोगों के। और जो लोगों के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, फेवरेबल है, जो स्क्रीनिंग में पास हो गए हैं, उनमें से 3 लोगों को कल हमने वैक्सीन देने के लिए बुलाया था। उसमें से एक 25 साल का लड़का था, एक 21 साल का आदमी था, 31 साल का, और एक 53 साल की स्त्री थी। ये तीनों को दोपहर को कल हमने वैक्सीन दिया। वैक्सीन देने के बाद में यहीं पे 2 घंटे रुकाया। ये 2 घंटे में उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उसके बाद में उनको घर भेज दिया। आज सुबह ही मेरी वो तीनों से बात हुई और तीनों भी स्वस्थ है, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आज फिर से हम 5 लोगों को वैक्सीन देने वाले हैं। ऐसी ये प्रक्रिया अभी कल से यहाँ नागपुर में अपने सेंटर में शुरू हो गई है। तो नागपुर के सेंटर में कितने लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा? अभी ये फेज़ 1 ट्रायल है। तो फेज़ 1 ट्रायल में करीबन हमारे अंदाज से एक 40 से 50 लोगों का ट्रायल होगा और उसमें वो फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यूएशन में फिर आगे और 60-70 लोगों का फेज़ 2 में होगा। और ये जैसी कल वैक्सीन दिया है, उसके बाद में हम 14वें दिन उनको बुलाएंगे। 14वें दिन उनका चेकअप करेंगे, उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट भेजेंगे एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए कि उनकी एंटीबॉडीज़ कितनी बड़ी है। उसके बाद दूसरा वैक्सीन का डोज लगाएंगे 14वें दिन, और वो डोज लगाने के बाद उनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर घर भेजेंगे। और घर भेजने के बाद 28वें दिन उनको बुलाएंगे। 28वें दिन ये जब आएंगे तब उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उसमें देखेंगे कि उनके शरीर में जो पहले कोरोना के एंटीबॉडीज़ नहीं थे वो कितने प्रमाण में बढ़े हैं। वो ऐसे बड़े हैं कि जिससे कोरोना को फाइट कर सके, वो कितनी लेवल है वो देखेंगे। और उस पर से समझा जाएगा कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल है या नहीं है। लेकिन जहां अभी 50-60 लोगों का करीबन इंडिया में वैक्सीनेशन ऑलरेडी 12 सेंटर्स में काफ़ी हो चुका है, और उसमें ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि किसी को ऐसे कोई ख़ास तकलीफ किसी को हुई नहीं है, और पूरे हमको रिजल्ट्स आशावादी लग रहे हैं। तो ये जो 4 सेंटरों में जो रिज़ल्ट आए होंगे उसका आपके पास में रिपोर्ट आया होगा, अध्ययन होगा कि अब तक पहले, और सुनाई दे रहा है कि दूसरे फेज़ में भी हम पहुंच गए हैं। 4 सेंटरों में दूसरे फेज़ में ट्रायल हो रहा है। तो किस तरीके का रिज़ल्ट आया है, किस तरीके का रिस्पांस आया है? रिस्पांस अभी जो भी बाकी 4 सेंटर्स, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, पीजीआई रोहतक और निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ये 4 सेंटर्स में सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था। और पहले 50 पेशेंट वही रिक्रूट हुए थे, और उनके रिपोर्ट्स जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं। वो कोई पेशेंट को किसी को कुछ तकलीफ भी नहीं हुई, और उनके बाकी भी रिपोर्ट्स में काफ़ी मतलब अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी ये पूरा ट्रायल कंप्लीट होने का है। जैसे ही ये 28वें दिन का जो रिपोर्ट आएगा एंटीबॉडीज़ का, उसके बाद में ही पूरा सब बता पाएंगे। तो ये ह्यूमन ट्रायल में बेसिकली देखा क्या जाता है या क्या एनालिसिस होता है? मतलब वैज्ञानिक भाषा में अगर आप दर्शकों को आसानी से समझा पाएँ कि एक्चुअल में देखते क्या हैं, हाँ। एंटीबॉडीज़ क्या है? हाँ, ये एंटीबॉडीज़ ऐसी रहती है जैसे कोरोना वायरस जो है ये एंटीजन बोलते हैं इसको, एंटीजन का काम करता है। और अपनी बॉडी में जो डिफेंस रहता है, अपनी बॉडी में नेचुरल डिफेंस रहता है कि कहीं भी कोई बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल कोई भी चीज़ गई तो उसको प्रतिकार करने के लिए जो प्रतिकार क्षमता जो रहती है, इम्यूनिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो हिसाब से कुछ एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी की सिस्टम तैयार करती है। ये एंटीबॉडीज जो है ये कोरोना के अगेंस्ट में कौन से एंटीबॉडीज़ तैयार हुई है क्या, ये देखते हैं। जिसमें आईजीजी प्रोटीन एंटीबॉडी रहती है, वो टेस्ट करते हैं। प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन्स टेस्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो CD4 CD8 काउंट्स चेक करते हैं।
इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 ये चेक करते हैं। और ये सब इससे फिर पता चलता है कि कोरोना के वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी में रोग प्रतिकार शक्ति ये वैक्सीन से सच में तैयार हो रही है क्या, और वो चेक करते हैं। और उससे फिर पता लगता है कि नहीं, रोग प्रतिकार शक्ति अभी ये इंसान में तैयार हो गई है, इसको कोरोना होने की संभावना एकदम कम हो गई है। सर एक सवाल ऐसा है कि दुनिया भर में कोरोना को लेके वैक्सीन बन रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसको उसकी काफ़ी चर्चा है। तो जो दुनिया भर में वैक्सीन बन रही होंगी उसकी प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, सामने भी आई है। उसके अध्ययन से क्या लगता है आपको? देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी जो वैक्सीन है वो भी काफ़ी मतलब आगे चल रही है। उनके फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट हो गए, और दोनों के जो उनके जो रिपोर्ट्स आए वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कोई वैक्सीन से किसी को तकलीफ नहीं हुई है। और उसके वो वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छे से तैयार हुई है, तो उनके भी रिजल्ट्स कन्विंसिंग है। और वो अभी जल्दी ही मेरे ख्याल से फेज़ 3 का ट्रायल करेंगे। वैसे ही अमेरिका में मॉडर्ना ट्रायल्स चालू है, उनका भी अभी मेरे ख्याल से फेज़ 2 कंप्लीट होते आ रहा है, और वो फेज़ 3 में करेंगे। तो अपना वैसे ही अपने जो इंडिया के जो वैक्सीन है, इंडिया का भी वैक्सीन अभी फेज़ 1 चल रहा है, तो जल्दी अगले महीने में फेज़ 2 में चले जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना भी वैक्सीन मतलब एक जल्दी आने की कोशिश होगी। फिर भी कब तक? एग्जैक्टली अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल्स है, इसमें समय लगता है, कैसे रिजल्ट्स आ रहे, कैसा ये बढ़ रहा है, कैसे एंटीबॉडीज़ बढ़ रहे हैं। तो एक आने वाले 1-2 महीने में बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कब तक आ गई आ जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि नागपुर में कितने लोगों पर ह्यूमन ट्रायल की तैयारी है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दायरा बढ़ाया जा सकता है, कुछ और वॉलंटियर्स को इसमें ऐड किया जा सकता है, जितना दायरा आपका अभी है, ज़्यादा इसका व्याप्ति देखिए। उन्होंने जो ICMR ने गाइडलाइंस दिया है कि फर्स्ट फेज़ में पूरे इंडिया में 375 लोगों का ये टेस्ट करने वैक्सीन देने वाले हैं, 12 सेंटर में से मिला के 375, और दूसरे फेज़ में 750 लोगों का ये करने वाले। तो एक सेंटर को करीबन फेज़ 1 में 30 से 40 लोगों को वैक्सीन लगाना है, और जैसे ही अगले महीने में फेज़ 2 चालू होगा फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें करीबन 60 लोगों को एक सेंटर में वो लगाना। मतलब ऐसे कुल मिला के फेज़ 1 और फेज़ 2 में करीबन 80 से 100 पेशेंट्स का वैक्सीनेशन होगा। और फेज़ 3 जब रहता, फेज़ 3 में क्या होता है कि वो स्पेक्ट्रम बढ़ाया जाता है। अभी जो हम 18 से 55 साल की उम्र के लोगों का कर रहे हैं, फेज़ 3 में फिर 12 साल से 65 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। उसमें अभी जैसे बहुत सारे डिसीजेस को हम नहीं ले रहे, उसमें हो सकता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेंगे, और ज़्यादा लोगों को वो लगाएंगे। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर गुल्लूरकर, जिन्होंने हमें बताया कि नागपुर में किस तरीके से ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। जो देश की पहली स्वदेशी कोरोना पर वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसका ट्रायल देश भर के जो 12 सेंटरों में हो रहा है, उनमें से एक नागपुर भी है। तो अगर ये वैक्सीन बनती है तो उसमें नागपुर का भी अहम योगदान रहेगा, और नागपुर के उन वॉलंटियर्स का भी योगदान रहेगा जो खुद होकर इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए सफल बनाने के लिए सामने आए। कैमरामैन रजत कड़वे के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।